गई कि उन्होंने इसका मिस यूज किया। जी ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून हसन रजा पाशा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बहुत टाइम से इस फैसले का इंतजार था, आखिर ये फैसला आ गया और शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, उनको मुजरिम करार दे दिया है। क्या अब भी ये फैसला चैलेंज हो सकता है? जी बिल्कुल, ये कल रात को ही इस बात की समझ आ गई थी कि जब तमाम गवाहान पे जिरा मुकम्मल हो गई और आज तारीख दे दी गई 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, तो नजर आ रहा था कि आज ही फैसला हो जाएगा और वैसे ही हुआ। अब जहां तक तो अपील का तल्लक है, ये बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये बुनियादी हक है कि वो अपील फाइल कर सकते हैं और अपील उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही फाइल करना पड़ेगी। अब सजा जो है वो 10 साल है, जो प्रेटी क्लास में भी फाल करती है, तो फौरी तौर पे उसमें जमानत के भी अभी चांस शायद मुश्किल ही होंगे, लेकिन अपील फाइल करने का हक इनके पास है। 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने करनी होती। जी, साइफर केस का फैसला है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल के कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसी पर बात करने के लिए रिजवान कासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा, बानी पीटीआई को मुजरिम करार दे दिया है, क्या कहेंगे आप, क्या तफसीलात हैं आपके पास? रिजवान काजी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, मजीद तफसीलात बताइए इस हवाले से। अदील से भी बात करने की कोशिश करेंगे। साइफर केस का ये मामला था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल के कैद की सज़ा सुना दी गई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत के बाद ये मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। बहुत वक्त टाइम से इस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा था और ये फैसला आ चुका है। बानी पीटीआई को मुजरिम करार दे दिया गया है और ये फैसला चैलेंज हो सकेगा कि नहीं, ये भी आपको बताएंगे कि साइफर केस का ये मामला था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल के कैद की सज़ा सुना दी गई है। अडयाला जेल में ये समाअत हो रही थी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की और समाअत के बाद ये मुख्तसर फैसला सुना दिया है। साइफर केस का ये फैसला बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। अदील वड़ाइची हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा इस हवाले से। और देखिए, जो बयानात जो हैं वो सामने आए, जो गवाहान की जानिब से जो इंकशाफात किए गए और बड़ा क्रिटिकली इसको एग्जामिन किया गया अदालत में, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस केस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं। और हमने देखा कि साबिक सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो भी कटहरे में आए कि जो पाकिस्तान की जो सालमियत है किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया गया और किस तरह जो साइफर है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और एक इंतहाई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो होता है साइफर, जो कि एक कोडेड पैगाम होता है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया और उससे जो फ्रेंडली टाइज हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद उसका मिसयूज किया गया। उसकी जो कॉपी है उसका मिसयूज किया गया और उसको गायब कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके सेक्शन 5 के तहत ये जो सजा सुनाई गई है, ये 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि रात गए तक जिस तरह इस केस की प्रोसीडिंग चल रही थी और इसमें गवाहान पर जो जिरा हो रही थी, और हमने देखा कि बानी पीटीआई और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जानिब से इस केस में इसको मजीद डिले करने के हवाले से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी कि उन्होंने उनके जो वकला थे वो पेश नहीं हो रहे थे, जिसपे फिर जो रियासत की जानिब से जो डिफेंस काउंसिल है वो फराहम किए गए और जो डिफेंस काउंसिल है दोनों को अलग अलग फराहम किए गए। जो जज साहब ने इसका हुक्म भी दिया, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता जो 2 समातें हैं उस पे दोनों की जानिब से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों की जानिब से जिस तरह अदालत में मिसबिहेव किया गया, तो बुनियादी तौर पे उन्हें नजर आ रहा था कि सिचुएशन किस जानिब जा रही है और इसको मजीद जितना डिले किया जा सकता है किया जाए। लेकिन जज अबुल हसन जुल्करनैन जो कि इस केस को
कई हफ्तों से सुन रहे थे और इसमें 2 दफा इसका ट्रायल भी कलअदम हुआ मुख्तलिफ स्टेजेस पे जाके। बिल आखिर ये ट्रायल जो है आज कंक्लूड हो गया और ये ट्रायल कंक्लूड होने के बाद इससे सजा भी सुना दी गई। तो आमतौर पे इस तरह के केसेस में फैसला महफूज भी होता है, लेकिन आज ये केस कंक्लूड होने के फौरी बाद जो सजा सुनाई गई है इसमें अब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी जेल में रहते हुए ही उनको अब यानी वो जो मुख्तलिफ इस केस में अगरचे वो जमानत पे आ चुके थे, अब इस केस में बाकायदा वो मुजरिम बन के एक कैदी की हैसियत से अब वो रहेंगे जब तक कि उनकी जो सजा है वो मुअत्तल नहीं हो जाती किसी आला अदालत से। इसके बाद उनके पास ये इख्तियार है कि वो इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और एक साबिक वजीर खारजा उन्हें साइफर केस जो कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, एक कोडेड पैगाम जो कि एक इंतहाई हसास दस्तावेज होता है, उसमें सजा सुना दी